अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमी। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने आप लोगों का पेपर चेक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इसमें प्रोवाइड किया था 80 to 90% सारे क्वेश्चन जो थे वो उसी में से आए थे। आज की वीडियो बेसिकली है फिजिक्स के बारे में। हम देखेंगे बच्चों आज की वीडियो के अंदर ही किस तरह आप लोग फिजिक्स का पेपर जो है वो तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये जो फिजिक्स का पेपर बेसिकली होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके एमसीक्यूज भी डिफिकल्ट होते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डिफिकल्ट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिफिकल्ट होते हैं। बच्चे ये करते हैं कि ज़्यादा रटे हुए चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो फिजिक्स का पेपर होता है वो होता है बेस्ड टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप देख लो, अब आपको पता है ज़्यादा पेपर जो हो रहे हैं वो एसएलओ बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का इस समय 60% पेपर जो होगा वो रीडिंग में से होगा। ठीक है, और 40% एक्सरसाइज में से होगा। 60% रीडिंग में से आप कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, क्रैमिंग वाली लाइन्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों की ग्रिप जो है वो रीडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप लोग अपना ये पोर्शन जो फिजिक्स का पेपर है वो अच्छी तरह हल कर सको। जब भी पेपर मुश्किल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप लोग कवर ना कर रहे हो, तो उसका सबसे पहले बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करो। मीन्स कि आप लोग उस चीज़ के शॉर्टकट्स की तरफ जाओ। अगर थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करना हो या चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट करनी हो, तो सबसे बेहतरीन हल इसका यही होता है कि आप लोग एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो। जब आप लोगों के पास एक स्ट्रेटजी होगी, जब आप लोगों के पास एक थोड़ा सा थीम होगा कि हाँ भाई हम इस तरह कर लेंगे तो हमारे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप लोग फिजिक्स का पेपर जो है या किसी भी तरह का पेपर जो होता है वो सोल्व कर सकते हो। जो बच्चा सारा करने बैठ जाता है तो उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर हम लोगों ने मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि चीज़ें हमारी कवर हो जाए, हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर कर लें। तो इसका यही हाल होता है कि आप लोग स्मार्ट टिप्स अप्लाई करो और स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू इसको अमल करो। आज बच्चों हम देखेंगे फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, और उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो स्ट्रेटजी जो कि मैंने अप्लाई की थी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, और मैं आप लोगों को भी वो शेयर करूंगी ताकि आप लोग अप्लाई करके अपने मार्क्स जो है फुल बाय फुल गेन कर सको इंशाअल्लाह। सबसे पहले बच्चों हम आपके मार्क्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि आपके 85 मार्क्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं आपके टोटल मार्क्स। अब 85 में एक पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एक पार्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, टोटल आपको 17 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कोई चॉइस नहीं होती और आप लोगों ने सारे के सारे करने होते हैं। अगर हम इसकी डिवीजन चेक करें तो वो इस तरह होती है: चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। पर चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। एक चैप्टर आप लोगों का रह गया जो कि है चैप्टर नंबर 11, और उसमें से आपको बच्चों आएंगे 2 एमसीक्यूज। ठीक है, जो कार्नट साइकिल वाला आप लोगों का चैप्टर है हीट और टेम्परेचर वाला, उसके अंदर से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज आने जो कि आप लोगों के पेपर के अंदर शामिल है। अब फिजिक्स के एमसीक्यूज को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका, पहली बात तो ये कि जो हम लोगों को स्टार्ट से बच्चे जो करते हैं वो नहीं इसको अप्लाई करते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है कि फिजिक्स के पेपर की तैयारी कैसे करनी है, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप लोग उसको जाके एक दफा जरूर देखो। वो थोड़े लिए है, मतलब कि किस तरह आप लोगों ने पूरे अपने जहन के चीजें रख के आप लोगों ने फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, वो लाजमन आप लोगों ने देखनी है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अच्छा, तो अब एमसीक्यूज आप लोगों ने कैसे क्लियर करने हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे हों। अब उसको आप लोग एक दिन में नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आप लोग उसको एक दिन में या 24 घंटों के अंदर उसको कवर नहीं कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम इसकी दूसरी अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं। वो क्या है कि आप लोग पास्ट पेपर्स के अंदर फॉर ऑल पंजाब बोर्ड, जितने भी पंजाब बोर्ड के पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हम उनको इस तरह कर लें। तो हम उस चीज़ को थोड़ा बहुत मतलब कि 17 में से 17 तो नहीं, एटलीस्ट आप 14 या फिर 15 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो अगर आप लोग तमाम पंजाब बोर्ड्स की जो एमसीक्यू सोल्व कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रिपीटेडली ना आए, क्योंकि कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो रिपीटेडली होंगे, कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे होगे, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे होगे, वो तब हो जाएंगे। कुछ डेफिनेशन आएंगे, कुछ एक दो होगा पार्ट जो क्या होगा कॉन्सेप्चुअल होगा, और उसमें आप लोग थोड़ा सा आप लोग कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, या न्यूमेरिकल कुछ ऐसा हो सकता है वो अपने पास से दे सकते हैं आपको, तो उसके अंदर आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। आप लोग के कोई सिबलिंग होगा या कजन होगा, उसने सेकेंडरी के पेपर दिए होंगे, तो आप लोग उससे पूछेगा कि उसके एमसीक्यूज किस किस्म के हैं। वो कहते हैं फिजिक्स के पेपर के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट एमसीक्यूज का था, अनएक्सपेक्टेडली एमसीक्यूज आए हैं जो हमने अनसीन थे टोटली। ठीक है, तो आप लोगों ने इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। अपने आप को पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना कि मैम कह रही है कि हाँ भाई इतना मुश्किल आ गया, इतना मुश्किल आएगा, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात से चलने का कह रही हूँ कि आप लोग इस हिसाब से तैयारी करो कि आप लोगों को किसी भी तरह का पेपर आ जाए तो आप लोग आसानी से उसको सोल्व कर सको। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट जब क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की।
बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो आपको पता है कि ये क्या होता है, 68 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसको 2 आवर एंड 40 मिनट्स दिए जाते हैं आपको ये सोल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो सेक्शन 1 आता है उसके अंदर आपको दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आप लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों इसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन कैरी करा होगा 2 मार्क्स, तो टोटल आपके मार्क्स होंगे इस पार्ट के 16। अब ये किन चैप्टर्स को बनाकर बनेंगे, इनके जो चैप्टर्स मिलकर बनते हैं वो चैप्टर्स आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब आप लोग इनमें से कौन सा पेयर तैयार करो मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। आप लोग बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आप लोग ने इन 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो तैयार कर लेने हैं। ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी क्यों आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। मैं नेक्स्ट इसका एक और ट्रिक आप लोगों को एक और जगह इस चीज़ की आपको मदद मिलेगी इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए। और चैप्टर 4 के जो आप लोग हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इनको मिस कर दो, इसके आप लोग क्या करो एमसीक्यूज कर सकते हो, ठीक है, एमसीक्यूज कर लो आप लोग, दैट वुड बी एनफ, ठीक है, इस चैप्टर के। अब मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 के आप लोग क्या कर लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह कर लो, ठीक है। इस तरह आप लोगों की क्या होगा 8 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं ना, 2 जो है यहाँ पर आप लोगों के एक्स्ट्रा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको इसके अंदर फायदा होगा। अब बच्चों चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो भी बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स को मिलाकर बनता है, इसके अंदर बच्चों चैप्टर्स आते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अब इनमें से कितने कितने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2, चैप्टर नंबर 7 में से 3 और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने समझने की चीज़ है वो ये कि आप लोग इनमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर चूज करो जिसके आप लोगों ने लॉन्ग तैयार करने हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप लोगों ने 5 और 6 के लॉन्ग तैयार करना है तो आप लोग ये वाला पेयर चूज कर सकते हो, 7 और 8 की तैयार करना है तो आप लोग ये वाला पेयर चूज कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मार्क्स की वो कैसे हो रही है। देखो आप लोग ये वाला पेयर तैयार कर रहे हो 5 और 7 का, ठीक है, फिर भी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पेयर करना पड़ेगा। ये वाला पेयर तैयार करो तब भी, ये वाला पेयर तैयार करो तब भी। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है इस पोर्शन के अंदर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी तैयार करना पड़ेगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी तैयार करने का। और ये वाले 4 चैप्टर्स जो ऐसे ये आप लोगों को मुकम्मल तौर पर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 5, 6, 7 और 8 और ये सबसे इजी चैप्टर है, इसके अंदर इतने मुश्किल वाले छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर बेसिक इन चैप्टर्स के अंदर क्या है, ज़्यादातर डेरिवेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशंस हैं, डेरिवेशन ये कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है। और एमसीक्यू जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ के हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, रेडियस इसका कितना है, सब कुछ इस तरह के एमसीक्यू इसके अंदर आते हैं। इतना कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट नहीं है, ज़्यादातर पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ही है, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अकॉर्डिंग करो। जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट था वो गुजर गया आप लोगों का, किसके अंदर वेक्टर्स और स्केलर वाला था, और एंड वाले ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स में से थोड़ा सा आ जाएगा आप लोगों को, तो ये चीज़ें आप लोगों की मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने 5, 6, 7 और 8 इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप लोग ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लो और इसको आगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के भी हम देखते हैं किस तरह हम करेंगे इसको अटेम्प्ट। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैम इसको भी आप छोड़ करके बताएं, तो फिर मैं आप लोगों को यही कह सकती हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 इन 3 के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह करो। चैप्टर नंबर 8 को जो है वो यहाँ से स्किप करवा दो, ठीक है। अगर आप लोग इस चैप्टर के लॉन्ग नहीं करना चाहते तो 5, 6, 7 के आप लोग एक्स्ट्रा शॉर्ट प्रिपेयर कर लो। अब बच्चों बात करते हैं आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की पार्ट की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जिसके अंदर क्या होना है कि आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे, ठीक है। 3 की आप लोगों को चॉइस होगी। ये बनेगा 3 चैप्टर से मिलकर, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। चैप्टर 9 में से आपको 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से भी आपको 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी आपको 3 आएंगे। तो बच्चों आप लोग इनमें से क्या करो, कोई भी पेयर कर सकते हो, 9, 10 भी कर सकते हो, 10, 11 भी कर सकते हो, 9, 11 भी कर सकते हो, 10, 11 भी कर सकते हो, 9, 10 भी कर सकते हो, जो आप लोगों को पेयर इस लगता है आप लोग कर लो, ठीक है। तीनों का सामने आकर आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व भी करने, ठीक है। तो आप लोगों को जो इजी लगता है वो कर लो। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि जब आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन करनी है वो किस तरह करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले मेरी तो हमेशा यही सजेशन होती है कि आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जिन चैप्टर्स के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन से प्रिपेयर करने हैं बच्चों, आप लोग उनको अच्छी तरह तैयार करो, मींस कि उनकी पेयरिंग जो है वो अच्छी तरह आप लोग कर लो, तो आप लोगों के लिए दैट वुड बी एनफ, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात ये आती है, जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की डेफिनेशन भी कुछ हो रही होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजोरिटी ऑफ आप लोगों का जो पेपर होता है वो एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन से बन जाता है, जो बाकी बनते हैं वो आप लोगों की रीडिंग की डेफिनेशन हो जाती है। ये आप लोगों ने अपने बात ज़हन में रखनी है कि आप लोगों के पेपर के अंदर जो पार्ट होगा वो एक्सरसाइज का भी लाजमन आएगा, उनको मिस नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीडिंग के बाद में करने हैं, रीडिंग के बाद में आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, जो पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए हैं वो कर लो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है, आप लोगों के लिए इस हवाले से। और
इसके अलावा डेफिनेशन आप लोगों ने कोई मिस नहीं करनी है, एक्सेस के क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट में करने हैं। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो पोर्शन बहुत अच्छी तरह ब्रिलियंट वे में जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों की बात करते हैं किस चीज़ की, आप लोगों की बात करते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। अब बच्चों आप लोगों के देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि आप लोगों को आने हैं पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों बनता है दो चैप्टर्स को मिलाकर, जिसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है दो चैप्टर्स को मिलाकर ए और बी पार्ट में बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर, चैप्टर नंबर 8 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो बनता है चैप्टर नंबर 5 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 7 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 6 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 11 को मिलाकर, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 9 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 10 को मिलाकर, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी किसी चैप्टर से आप लोगों के बन सकते हैं। बच्चों आप लोग इनमें से किसी भी सवाल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों ने 3 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी कर सकते हो, 8 और 9 और 7 भी कर सकते हो। जो आप लोगों को ईजी लगता है वो आप लोग कर लो, लेकिन मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग वो चैप्टर्स चूज करो जिसमें से बच्चों शॉर्ट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है फिजिक्स को जल्दी कवर करने का फर्स्ट ईयर की, वो ये कि आप लोग वो चैप्टर्स कवर करो जिसके आंसर शॉर्ट ज्यादा बने। एमसीक्यू चलो ठीक है, सब में से दो आ जाएंगे, दो इतने ज्यादा मार्क्स नहीं होते हैं। आप लोग वो चैप्टर्स चूज करो लॉन्ग के लिए जिसमें से आप लोगों को शॉर्ट जो है बच्चों वो ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप लोग मेरी राय पूछो कि मैम आप कौन से चैप्टर्स कहते हैं कर लो, तो बच्चों मैं आप लोगों को ये चैप्टर्स कहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आप लोग ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से कर लो। ये चैप्टर्स आप लोग अच्छे तरीके से करोगे, आई अश्योर यू कि आप लोग के 65 प्लस 75 प्लस मार्क्स जो हैं वो आसानी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 5, 7, 9, 11 इनके आप लोग शॉर्ट का आंसर तैयार कर लो तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। एमसीक्यू तो आप लोगों ने सबके करने ही करने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 ये चैप्टर आप लोग चूज करो किसके लिए, अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स बोथ, ठीक है। बच्चों इन चैप्टर को चूज करके आप लोगों को क्या होगा, 16 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार होंगे और 6 आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। दैट वुड बी वेरी वेरी मच, ठीक है। बच्चों देखो आप लोग यहाँ से अगर आप लोग ये चैप्टर तैयार कर रहे हो तो आप लोग मार्क्स देखो आप लोग कितने बन रहे हैं। 16 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 32 और 16 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 24। आप इनका टोटल करो तो 4 to 6 और 3 to 66 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ से प्रिपेयर हो गए। अगर आप लोग ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर लो तो ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह 66 मार्क्स आप लोगों के यहाँ से हो गए, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज में चलो आप लोगों के 7 चैप्टर्स करने हैं, 17 मार्क्स आप लोग एमसीक्यूज के लगा लो, ठीक है। अब इसी को समझो। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 5, 7 और आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है, इसमें से आप लोग सिर्फ शॉर्ट का चांस तैयार कर लो। तो आप लोग बताओ आप लोग क्या 80 प्लस मार्क्स ले नहीं सकते? आप लोग बहुत आसानी से 80 प्लस मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक स्ट्रेटेजी थी जो कि मैंने अपने पेपर के अंदर अप्लाई की थी, जो कि मैंने अपने पेपर्स के अंदर फॉलो की थी, ठीक है। आप लोग इससे कोई और आप लोग को स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, आप लोग को कोई और चीज़ अच्छी लगती है तो आप लोग कर सकते हो अप्लाई। इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग कितनी आसानी से चीज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग ये पेयर तैयार करोगे दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आप लोगों का मेजोरिटी ऑफ जो पेपर है वो कवर हो जाएगा और आप लोग 75 प्लस मार्क्स जो है वो आसानी से सिक्योर कर सकोगे, आसानी से, बहुत आसानी से आप लोग सिक्योर कर सकोगे अगर आप लोग ये 6 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह कर लोगे। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों को जिस तरह ईजी लगता है आप लोग कर सकते हैं। बट जो आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। इंशाअल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा फिजिक्स का, अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी के ऊपर फॉलो करोगे, टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर फॉलो करोगे, ठीक है। स्मार्ट गेम से आप लोगों ने अपना सारा पेपर जो है वो सोल्व करना है। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।